मैं एक 28 साल की शादीशुदा औरत हूँ और मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम नीरज है, लेकिन प्यार से हम उसे बाबू बुलाते हैं। मेरी शादी के बाद भाई मैंने खुद का काफी ध्यान रखा है और इस वजह से मेरी खूबसूरती और सिंगार वैसा ही है जैसा शादी से पहले था। हालांकि मेरे पति अमित अपनी दुकान के काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि मुझे कभी समय ही नहीं देते। इसी दौरान मेरे सगे भतीजे सूरज की नजरें मुझ पर बदलने लगी थी। मैंने उसे कई बार समझाया कि अगर तेरे चाचा को इस बारे में कुछ पता चल गया तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। आकाश इस बार अपने स्कूल की छुट्टियां बिताने हमारे पास शहर आ गया था। वह मेरे जेठजी का बड़ा बेटा है और इस साल उसने 10वीं के एग्जाम दिए थे। उसे पूरे 1 महीने की छुट्टियां मिली थी, इसलिए उसने सोचा कि वह हमारे साथ शहर में समय बिताएगा। आकाश को लेने के लिए मुझे ही बस स्टॉप जान पड़ा, क्योंकि मेरे पति हमेशा की तरह दुकान पर व्यस्त थे। उस दिन मैंने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी, जिसे मैं कभी कभी पहन लेती हूँ और मेरे पति को भी इससे कोई परेशान नहीं होती। जब मैं बस स्टैंड पर पहुंची तो मैंने दूर से आकाश को आवाज दी, लेकिन वह मुझे पहचान ही नहीं पाए। शायद मुझे ऐसे कपड़ों में देखकर उसे लगा ही नहीं कि मैं उसकी चाची हूँ। जब मैंने उसे हाथ से इशारा किया तब वह मेरे की ओर आया। मेरे पास आते ही उसने पैर छुए और मैंने उसे गले से लगाते हुए कहा, अरे आकाश अब बस करो, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ। आकाश ने हंसते हुए कहा, आप सही कह रही चाची, आप तो आज भी 18 साल की जैसी लग रही। अगर आपने सिंदूर न लगाया होता तो कोई सोच भी नहीं पाता है कि आप शादीशुदा हो और बच्चे की माँ भी हो। उसकी यह बात सुनकर मैं हंस पड़ी और उसे टोका, अब ज्यादा मत बोल। तेरे चाचा तो कहते हैं कि अब मुझ में पहले जैसी बात नहीं रही। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, चाची, चाचा जी को शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वह कितने लकी है जो उन्हें आप जैसी पत्नी मिली है। आकाश की बातें सुनकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी। सच कहूँ तो मेरे पति ने मेरी तारीफ करना कब छोड़ दिया था ये मुझे खुद भी याद नहीं था। वह दिन भर दुकान में व्यस्त रहते और घर आकर सीधे सो जाते थे। आकाश ने पूरा रास्ता मेरे हाथ को पकड़े रखा। मैंने उसे हंसते हुए छेड़ा, अब तुम इतने छोटे भी नहीं हो कि रास्ता भटक जाओगे। इस पर वह मुस्कुराकर बोला, मैं आपके लिए हमेशा बच्चा ही रहूंगा। चाची घर पहुंचकर आकाश नहाने चला गए और मैं उसके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता करते हुए हमने इधर उधर की बातें की और मैंने उसके मम्मी पापा का हाल चाल भी पूछ लिया। मैंने पति को फोन करके बताया कि आकाश आ चुका है, क्योंकि वह मेरा सवाल सुनकर वह एकदम शर्म से लाल हो गया। मैंने फिर हंसते हुए कहा, इतना क्यों शर्मा रहा है, मुझे तो किसी को नहीं बताना, एक हमारे बीच ही रहेगा। थोड़ी झिझक के बाद उसने कहा, हाँ चाची, एक लड़की है, लेकिन मैंने अभी तक उसे कुछ किए भी नहीं। कुछ देखना तो दूर की बात है। मेरी इस बात पर वह इतना शर्मा गया कि उसकी हालत देखने लायक थी और मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। हंसते हंसते मेरा पेट दुखने लगा। शाम के करीब 5 बज चुके थे और इस बीच मेरा बेटा भी जाग गया था। सूरज तुरंत उसके साथ खेलने लगा, जबकि मैं घर के बचे काम निपटाने में लग गई। थोड़ी देर बाद नीरज को गोद में लेकर मेरे पास आया और बोला, चाची ये बहुत रो रहा है और चुप नहीं हो रहा है। मैंने मुस्कुराकर आते हुए कहा, शायद इसे भूख लगी है, आज दोपहर को मैं इसे दूध नहीं पिला पाई थी। मैं रसोई में बैठकर नीरज को दूध पिलाने लगी और इस दौरान मैंने महसूस किया कि सूरज बड़ी ध्यान से मेरी तरफ देख रहा था। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली। उसकी नजरों में क्या था ये मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आकाश इसमें इतना शर्माने की क्या बात है। वह मेरी बात पर हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे वहां से हट गया। उस एक पल में मैं समझ गई थी कि आकाश के मन में क्या चल रहा है और अब अगले 30 दिन हमारे लिए कैसे रहने वाले हैं, इसका मुझे अंदाजा हो गया था। इसके बाद मैंने संदीप को सूरज के लिए चलने के लिए चले गए और मुझे किचन का सारा काम किया और हमारे बगल वाले कमरे में ही सूरज का बिस्तर लगा दिया। मैं सार काम अमित ने नीरज को उसके अयूले में सुला दिया था और वह मेरे
ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब तक मैं बेड पर पहुंची तब तक अमित सोच चुके थे। यह देखकर मेरा मन बहुत दुखी गया था। अमित पिछले कई दिनों से थोड़ा टेंशन में थे, शायद दुकान सही से नहीं चल रही है। यह सब सोचकर मैंने भी उन्हें नहीं उठाया, क्योंकि मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं मायूस होकर लेट गई, लेकिन फिर मुझे याद आए कि आज तो आकाश भी आया हुआ है, तो मैं टाइम पास करने उसके कमरे में चली आई। आकाश बेड पर लेटा हुआ था और कोई फिल्म देख रहा था। मुझे देखते ही उसने फोन रख दिया और उठकर बैठ गया। फिर बोला, अरे चाची, अभी तक सोए नहीं? मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तुम्हारे पास चली आई। वैसे तुम क्या देख रहे थे? वो बोला, कुछ नहीं चाची, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो बस ऐसे ही फिल्म चला ली थी। मैंने मजाक करते हुए पूछा, अच्छा कौन सी फिल्म देख रहे थे? कहीं वो वाली फिल्म तो नहीं देख रहे थे? आकाश शर्माते हुए बोला, अरे नहीं चाची, ये आप कैस बातें कर रही हो? मैंने कहा, अरे मैं तो इंग्लिश फिल्मों की बात कर रही हूँ। क्या तुम इंग्लिश फिल्में नहीं देखते? वो बोला, हाँ का कभी देख लेता हूँ, पर ज्यादा पसंद नहीं है। फिर आकाश बोला कि सच में चाची, आप इतनी प्यारी प्यारी बातें करती कि ऐसा लगता है कि आपसे सारी रात ऐसे ही बात करता रहूं। तो मैंने कहा, अभी तुम 1 महीना रुकोगे तो तुम भी मेरे चाचा बोर हो चुके हैं। आकाश धीरे धीरे मेरी ओर झुक कर बोला, चाची, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं? मैंने हंसते हुए कहा, अरे बोलो ना, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी? तब आकाश थोड़ा शरारती अंदाज में बोला, चाची, आप क्या प्यारी हूं और अब किसी और की तलाश में हो? आखिर मुंह में क्या कमी है? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे चाची, कैसी बातें कर रही हो? आपकी तबीयत तो ठीक है न? मैंने मुंह चिराते हुए जवाब दिया, तबीयत से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी हरकतों का पता नहीं है? मैंने आगे कहा, आज सुबह जब मैं संदीप को दूध पिलाए रही थी तब तुम कहाँ देख रहे थे? मुझे सब पता है। जब मैं पोछा लगा रही थी तब ही तुम्हारी नजरें कहाँ थी, वह भी मालूम है। और अब यहाँ मेरे सामने भोले बनने की कोशिश कर रहे? मेरी बातों से आकाश का चेहरा उतर गया और वह धीरे से बोला, सॉरी चाची, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, बस मजाक कर रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी वरी छोड़, तुम सब लड़के एक जैसे ही होते हो, परले कोई अजीब हरकत करोगे और फिर सॉरी बोलकर हमें शर्मिंदा कर दोगे। आकाश ने मुझे खुश करने की कोशिश करते हुए कहा, चाची, आप गुस्से में तो और भी ज्यादा प्यारी लगती हो। मैं हंसते हुए बोली, बस अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, जाओ सो जा, मुझे भी सुबह जल्दी उठना है। इतना कहकर मैं जाने लग, लेकिन तभी आकाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, चाची, अब तो हम दोस्त बन चुके हैं ना, तो बताओ हमारे साथ वक्त बिताने का अगला मौका कब मिलेगा? मैंने उसे किराते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। और फिर हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। सुबह जब मैं उठी तब तक अमित भी बाहर से टहल कर आ चुके थे और आकाश को भी अपने साथ ले गए थे। आकाश की आंखों में नींद भरी हुई थी, जिसे देखकर मैंने मजाक में कहा, बेचारे आकाश की नींद क्यों खराब कर दी? देखो, उसकी आंखें अभी भी लाल है। अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे आदत पर। इसी बीच संदीप भी जाग गया और मैं उसे दूध पिलाने लगी। अमित ने मुझे से कहा, आरोही, जल्दी से खान बना दो, आज मैं आकाश को भी अपने साथ दुकान ले जाऊंगा ताकि वह भी दुकान देख सके। अमित की यह बात सुनकर मैं निराश हो गई। मैंने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? बेचारा कल ही तो आया है, उसे आराम करने दो, बाद में दुकान दिखा देना। अमित ने जवाब दिया, अरे वह घर में बोर जाएगा, दुकान में इतने लोगों के बीच उसका भी मन लगा रहेगा। मेरे गुस्से को भांपते हुए अमित ने मेरा गाल खींच कर कहा, अच्छा बाबा, नहीं ले जाओगे? गुस्सा मत करो, वैसे सच कहूं, गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लगती हो। मैं मूड बनाते हूँ बोली, इतनी झूठी तारीफ मत करो, अगर तुम्हारा मन बना ही लिया है तो उसे ले जाऊंगा, वरना बाद में कहोगे कि मैं तुम्हार नहीं सुनती। मैंने खाना पैक कर दिया और अमित आकाश को लेकर दुकान चले गए। शाम को जब वे लौटे तो अमित तो नहाने चले गए, लेकिन आकाश सीधा रसोई में आ गए। मैं रोटियां बना रही थी, तभी उसने मेरे कंधे पर सिर रखा और बोला, चाची, आज तो आपके बिना मन ही नहीं लगा। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा पहले ये बत कराया। अमित खाना खाकर सूरज
के साथ खेलने में व्यस्त हो चुके थे। मैंने आकाश को खाना दिया और बर्तन साफ करने में लग गई। खाना खाने के बाद आकाश भी बर्तन लेकर रसोई में आ गया और बोला, चाची आप इतना काम करती हो, बहुत थक जाती होंगी ना। लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब तो अपनी चाची को इम्प्रेस करने में जुट गए